मनुवाद है तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो मनुवादी देख रहे हैं। बुद्धिस्ट लोग तो इसे अपने मान सम्मान का दिन मानते हैं। आप कह रही है कुछ भी नहीं है, मंत्री साहब को इस्तीफा देना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि उनके पेट में दर्द है, वो बहुत धम से बौखलाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि अगर यहाँ पर बहुत धम आ गया तो यहाँ पर पाखंडवाद खत्म हो जाएगा, फिर इन मनुवादियों की दुकानें कैसे चलेंगी। तो यहाँ का ही है ना, बौद्ध धर्म यहाँ का ही है, लेकिन यहाँ व्यवहार में वो ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते हैं। एक एक मंदिर पे न जाने कितने करोड़ करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब कहीं बुद्ध विहार बनाने की बात आ जाए तो वहाँ अड़ंगा लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान बुद्ध के विचार पढ़ाए जाएंगे, वहाँ बाबा साहेब के संविधान की बात होगी। आरोप है आपने हिंदू देवी देवताओं को अपमान किया है। नहीं, हमने कोई अपमान नहीं किया। जो 5 अक्टूबर को अंबेडकर भवन में प्रोग्राम हुआ, ऐसा आरोप लगा रही है बीजेपी आप? बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रही है और लगाएगी, आगे भी आप देखते चले जाना। मैं ये मानती हूँ कि कल एक FIR आप पर न हो जाए, क्यों आपने राखी रावण का इंटरव्यू लिया, क्यों डॉक्टर सेहरा बोध का इंटरव्यू लिया, आपके ऊपर भी FIR करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो ये सत्ता है उसे लेने के लिए आप आजाद नहीं हो। हमने तो आजाद तो बोल तो रहे हो, देखियो तो आपको डर भी लगा है। जब मैं आजाद हूँ, जब सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, मनुवाद के खिलाफ बोलते हैं, पाखंडवाद के खिलाफ बोलते हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। अगर ये सरकार संविधान के नियमों को अच्छे से फॉलो कर ले तो हम संविधान के तरह उनके गुण गाएंगे, जो भी सरकार वहाँ चलाएगी। चुप्पी है इस पूरे मामले पर, क्या कहना? वो तो केजरीवाल जी जाने, केजरीवाल जी चुप क्यों बैठे हैं, शायद उनकी कुर्सी के पाए हिल गए हैं, क्योंकि हिल गए हैं, मजबूत हो गए हैं, हिल गए हैं, क्योंकि जब ये देश आजाद नहीं हुआ था तो गांधी जी को भी ये डर सता रहा था। मैं बाबा साहेब से ही जोड़कर बात करती हूँ, तो जब लंदन के अंदर बाबा साहेब ने हमारे लिए 2 वोट का अधिकार और हमारी अलग पहचान मांगी, तो यहाँ पर मनुवादियों का तख्ता हिल गया और गांधी जी सख्ते में आ गए कि अगर मैंने ये अछूत आजाद कर दिए तो ये चारों वर्णों की जो व्यवस्था है, चातुर्वर्ण व्यवस्था, ये नहीं बचेगी। लेकिन बिना अछूतों के भारत आजाद नहीं होगा। तो वही बात आज केजरीवाल की है, बिना बहुजन समाज के जीतेंगे नहीं। क्या है जो इन्हें दिक्कत हो रही है? बहुत कुछ है, आप पढ़ लेना, वो तो उनसे पूछो। आप बाबा साहेब के आप पढ़ लेना, फिर एक FIR आप मुझ पे करा देना कि राखी रावण ने बताई थी। आप तो डर रही हैं। मैं कह रही हूँ कि पहली प्रतिज्ञा बाबा साहेब की मेरी नहीं है। मैं ब्रह्मा विष्णु में इसको ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तो जब ऐसी प्रतिज्ञा बाबा साहेब ने दिला दी तो उनके पेट में कैंसर जैसा फोड़ा हो गया। केजरीवाल कह रहे हैं मैं बाबा साहब का भक्त हूँ। वो भक्त हो सकते हैं, लेकिन हम अनुयायी हैं, हम बाबा साहेब के भक्त नहीं हैं, हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं। तो भक्त तो आंख बंद करके जो कुछ भी कहा वो मान लेते हैं और कुछ पढ़ते हैं नहीं। तो केजरीवाल जी संविधान को पढ़ें और बाबा साहेब को पढ़ लें और फिर बात करें। नहीं, फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा। नहीं, फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा। जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी इस समाज की वोट लेने के लिए बाबा साहेब की फोटो लगाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग बाबा साहेब की फोटो देखकर ही वोट देंगे। वो तो केवल वोटों के लिए बाबा साहेब को यूज करते हैं। यूज कर रहे हैं केजरीवाल बाबा साहब को। हाँ, ऐसा ही है, चेहरा सामने आ गया। अगर यूज नहीं कर रहे होते तो वो आज हमारे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ खड़े हुए नजर आते। वो कह रहे हैं कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ, कंसों का नाश कर देंगे हम। तो कर दो, हम बाबा साहेब के वंशज हैं, हम बुद्ध के वंशज हैं, हम इस धर्म में हम किसी का नाश नहीं करेंगे, हम यहाँ मानवता लाएंगे, वो नाश करें। तो मानवता केजरीवाल नहीं ला रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि वो नाश करेंगे। श्री राम का जो नाश कर रहे हैं तो वो मानवता कैसे लाएंगे, मुझे समझ नहीं आती ये बात कि एक तरफ तो आप कहते हो कि वो कंस के वंशज हैं, वो नाश कर देंगे, नाश करने वाले मानवता की वंशज हैं कौन, किन की तरफ इशारा है केजरीवाल का? वो तो केजरीवाल जी जाने, मैं राजनीतिक बातों पे नहीं बोलती। बोलती तो बहुत है, नहीं आप। मुझे राजनीतिक बातों पे बोलने की कोई ज्यादा चीज, वो तो आप बुलवाते हो। कहा मैं तो मिशन की बात करती हूँ। आप पे आरोप है आप हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। किसने लगाया है आरोप? अरे आरोप लगाना है तो लगाओ, लेकिन मैं तो फिर भी आह्वान करती हूँ, हे भारत के बहुजनों, छोड़ दो हिंदू धर्म। अभी तो आपने आह्वान छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया। कब छोड़ दिया? मैं बचपन से ही बाबा साहेब की फॉलोवर हूँ। मेरे घर में कभी भी किसी देवी देवता की पूजा नहीं हुई
करती थे, और जैसे ही पता चला कि ये अधिकार तो बाबा साहेब की बदौलत मिले हैं, हम बुद्धिस्ट हो गए। तो मेरे घर में कभी भी बाबा साहेब के अलावा, कबीर जी के अलावा और जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनके अलावा कोई भी साहित्य नहीं मिलेगा। और जयंती मनेंगी तो उन्हीं की मनेंगी। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आप भी हिंदू हो? मैं हिंदू धर्म का एक भी संस्कार अपने घर में नहीं कराती। जितने भी संस्कार होते हैं वो सब बौद्ध रीति से किए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब मैंने दीक्षा भी नहीं ली थी, अब से 25 साल पहले मेरी शादी तब हुई थी जब हिंदुओं के देवी देवता आराम से सो रहे थे। 5 अक्टूबर को वो सो रहे थे। और राखी रावण, जब ये राखी रावण नहीं थी, केवल राखी थी, तो ये शादी कर रही थी। ये रावण क्यों लगाया आपने पीछे? रावण इसलिए लगाया क्योंकि मैं रावण की सच्चाई बताऊं, रावण कोई और नहीं है, हमारे बृहदर्थ मौर्य हैं। मौर्य वंश के 10वें राजा हैं। लेकिन इन मनुवादियों ने रावण को बुरा बताने के लिए, वो ब्राह्मण अद्वैत कितने बड़े ब्राह्मण हैं, पंडित। अब ये बताने के तो कुछ भी बता दे। इन्हें लिखने वाले सब ब्राह्मण हैं, कथा सुनाने वाले सब ब्राह्मण हैं। हमारे समाज को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये अधिकार तो बाबा साहेब ने दिलाया। बाबा साहेब ने सारा इतिहास निकाला और तभी तो इन लोगों को डर था। और एक बात, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चैनल हैं, तो मैं एक बात फिर इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब को भारत के अंदर संस्कृत नहीं पढ़ाई, क्योंकि इन मनुवादियों को डर था कि कहीं ये डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत पढ़ गया तो ये सारे हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ लेगा और इस मनुवाद की धज्जी उड़ा देगा। इसलिए बाबा साहेब जर्मन गए और जर्मनी भाषा में पहले जर्मन भाषा सीखी, फिर वहाँ बाबा साहेब ने जर्मनी भाषा सीखने के बाद वो संस्कृत सीखी। और जब भारत में आकर बाबा साहेब ने इनके धर्म ग्रंथ पढ़े तो बाबा साहेब को पता चला कि हमारे विनाश का कारण ये धर्म ग्रंथ हैं। एक तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि जाति मुक्त देश बनाना, दूसरी तरफ अगर घड़े से एक बच्चा पानी पी लेता या मूत्र रख लेता तो उसकी हत्या की जाती। बिल्कुल सही बात आपने बोली। अगर जाति मुक्त बनाना है तो मैं तो बार बार यही आह्वान करूंगी, क्योंकि जातियाँ बौद्ध धर्म में नहीं हैं, हिंदू धर्म में। मोहन भागवत जी, आप जाति मुक्त समाज नहीं बना सकते, जाति मुक्त भारत नहीं बना सकते। अगर हिंदू धर्म में ऐसा होता तो इंद्र मेघवाल जैसी घटनाएं हर रोज कहीं ना कहीं घटती हुई नजर ना आती। मनीषा वाल्मीकि हो और न जाने मेरी ऐसी कितनी बहनें हैं जिनकी FIR तक नहीं होती, जो थाने तक ले जाई नहीं जाती, और उसके बाद कहीं पर न्यूज़ आती है कि एक मैडम एक गरम डंडा एक दलित बच्चे के मुंह में ठूस देती है, उसका सारा गला जला देती है। तो अगर यहाँ जाति मुक्त भारत होता तो ये घटनाएं रोज रोज नहीं घटती। इसलिए बाबा साहेब ने ये घटनाएं रोकने के लिए, ये पाप का धर्म रोकने के लिए हमें ये बौद्ध धर्म दिया है, जो बहुत ही मान धर्म है। इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों ले रहे हैं बौद्ध धर्म की दीक्षा? पहले सुनते थे 10-20 लोगों ने या किसी एक परिवार ने ले लिया, अब तो 10-10 हजार लोग, 15-15 हजार, अभी लाखों लोग भी लेंगे। अगले साल इसी दिल्ली के अंदर आप देखना, जो अब के 10,000 लोगों ने ली तो अगले साल 10 लाख लेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म ही एक महान धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, सबको समानता का हक देता है, इसमें ही न्याय है, इसमें ही भाईचारा है। और यही एक गरीब बालक को एक चांद पर पहुंचने का रास्ता बता सकता है। बौद्ध धर्म में भाईचारा नहीं, मोदी जी दलितों के पैर धुलते हैं, ये भाईचारा तो है। देखिए वो दिखावा है। अगर हिंदू धर्म में भाईचारा होता तो फिर जब एक दलित बेटी के साथ कोई शादी कर लेता है ऊंची जाति का लड़का, तो उसे मार क्यों दिया जाता है, या उनके घर वो रिश्ता लेकर क्यों नहीं आते हैं? ऐसी तो हर समाज में होती है ना घटनाएं। देख, ऐसे नहीं होती हर समाज में। जब एक बौद्ध के पास जाता, वहाँ जाति नहीं पूछी जाती, वहाँ कहा जाता है कि आप कौन हो। अगर वो ये कहते हैं कि बौद्ध हैं, भाईचारा बांट रहे हैं, दिल्ली में कोई दलित नहीं मिला, गुजरात से एक दलित को लाए हैं वो और अपने घर पे खाना खिलाया। देखिए इसलिए ही तो गांधी जी भी वाल्मीकियों के घर जाते थे, बकरी का दूध पीते थे, लेकिन वाल्मीकि गांधी जी के पास जो वो बकरी होती थी वो गांधी जी की नहीं होती थी, वो दूर से लाते थे और कहते थे मैं वाल्मीकि के घर खाना खाता हूँ। और जो बकरी लाते थे गांधी जी के लोग, तो उन्हें काजू बादाम खिलाए जाते थे एक बकरी को, और फिर गांधी जी उसको अच्छा दे। हाँ, तो सब ढोंग है खाने पीने का, ये सब दिखावा है और ये हमारे समाज को गुलाम बनाने का जरिया है। क्या संदेश दोगे आज? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि केजरीवाल सरकार ने जो ये 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बवंडर मचाया है, ये बवंडर ना हो करके हर आदमी इन प्रतिज्ञाओं को अपने ऊपर फॉलो करे, समानता, न्याय, भाईचारा यहाँ कायम करे, संविधान के नियमों का पालन करे। बहुजन महिलाएं तो लगी पड़ी है।
कहाँ पर लगी पड़ी हैं? आपको पता नहीं कहाँ लगी पड़ी हैं? बहुजन महिलाएं मोदी जी ने राशन में कर रखी हैं। मोदी जी 4 दिन से बड़ी तैयारी चल रही है, वो मामला आज खत्म हुआ जाकर करवा चौथ का। बड़ी यही तो है पाखंडवाद। इसलिए ही तो बाबा साहेब ने कहा कि मेरे समाज की बेटियों, अगर तुम्हें अपने पति की लंबी उम्र चाहिए तो उन्हें पहली बात तो ये कि भगवान बुद्ध के जो 5 सील हैं उन पे चलते हुए किसी भी तरीके का नशा नहीं करना चाहिए। और जब आदमी नशा नहीं करेगा तो आदमी की उम्र लंबी होगी। और बाबा साहेब ने आगे हमें संदेश दिया कि मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, अगर तुम्हें अपने पति की लंबी उम्र चाहिए तो उसकी ठीक से देख रेख करो, उसके खाने पीने का ध्यान रखो और नशा ना करो। लोगों को वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आपने और हम भीम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो क्यों हमें डराना चाह रहे हैं? वो हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। हम संविधान के अनुसार देश चलाना चाहते हैं। जिस भारत का संविधान इस देश के अंदर लागू है, हम तो उसी के अनुसार चलाना चाहते हैं। वो हमारे सपने तोड़ रहे हैं। तो इसमें हमारी कहाँ गलती है? आपके कहाँ सपने? तो अचानक से जिन्हें कहाँ से आप लोगों ने पूरा बवाल खड़ा? नहीं, हमारे तो सपने नहीं, हमारा तो संकल्प है। संकल्प है हमारा, तो संकल्प है इस भारत को बुद्धमय बनाना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।